MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी पुणे आणि MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 3 दिवसीय 15व्या भारतीय छात्र संसदेच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ कराड अध्यक्षस्थानी होते. या प्रसंगी मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व राज्यसभेचे खासदार दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार व लेखक पद्मश्री राजदीप सरदेसाई आणि जर्मनीच्या हॅम्बुर्ग येथील हवामान बदल व्यवस्थापनाचे प्राध्यापक वॉल्टर लील फिल्लो हे सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तसेच भारतीय छात्र संसदेचे संस्थापक व MIT WPUचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर राहुल विश्वनाथ कराड, कुलगुरू डॉक्टर RM चिटणीस, विद्यार्थी प्रतिनिधी सुमित खैरे, पायल झा, निखिल मिश्रा आणि अक्षिता सक्सेना उपस्थित होते. यावेळी लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी मान्यवरांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात बेल ऑफ डेमोक्रसीचा घंटानाद केला. विजेंद्र गुप्ता म्हणाले, राजकारण आणि खेळ हे एकाच नाण्याचे दोन पैलू आहेत. संसदेमध्ये देशाचा विकास, परंपरा आणि भविष्य निर्मितीवर चर्चा व्हावी. खेळामध्ये जसे देशाच्या झेंड्यासाठी खेळले जाते तसेच राजकारण्यांनीही यासाठीच कार्य करावे. लोकशाही हे पवित्र मंदिर आहे. येथे झालेले समाधान संपूर्ण समाजासाठी असते असं ते म्हणाले. दिग्विजय सिंह म्हणाले, राजकारणात 56 इंच छाती नाही तर गरीब पीडित लोकांची सेवा करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रवाद म्हणजे द्वेष नव्हे. मी मुख्यमंत्री असताना कधीही भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांशी द्वेषाचे राजकारण केले नाही. आताचे राजकारण हे द्वेषाचे आणि शत्रुत्वाचे असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. पद्मश्री राजदीप सरदेसाई म्हणाले, राजकारणात स्पर्धा असली तर ती खेळातील स्पर्धेसारखी असावी. नियमबद्ध, सन्मानपूर्वक आणि पराभव स्वीकारण्याची तयारी असावी. देशातील सर्वात मोठी समस्या निर्माण झाल्यावर जो समोर येतो तोच खरा नेता असतो असं ते म्हणाले. डॉक्टर विश्वनाथ कराड म्हणाले, जगात भरपूर तणाव आणि अशांतता आहे. अशावेळी जगातील देशांचे लक्ष आपल्या भारताकडे लागले आहे. भारताला विश्वगुरू होण्यासाठी आपल्याला जातीपातीच्या पलीकडे जाऊन काम करावे लागेल. डॉक्टर राहुल कराड म्हणाले, या संसदेच्या माध्यमातून लोकशाहीचे बळकटीकरण होत असून समाजामध्ये सुशासन प्रस्थापित करण्यासाठी त्याचा फायदा होईल. कहना चाहता हूं कि सिर्फ चुनाव डेमोक्रेसी में इसको ये नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है. जनता सरकार चुनती है. जनता सरकार चुनती है किनकी? जिनके पास बहुमत होता है. उस बहुमत में कुछ लोग मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनता है, वो एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, कार्यपालिका का हिस्सा हो जाते हैं. लेकिन जो फ्लोर है असेंबली का, वो किसी एक पार्टी का फ्लोर नहीं है, वो सबका है. वो संगम है हर विचारधारा का. उस फ्लोर पर कोई दल 10% उसकी हिस्सेदारी है चुनाव के बाद, किसी की 15% हिस्सेदारी है, किसी की 20% हिस्सेदारी है, लेकिन उस फ्लोर पर हर विचारधारा का स्थान है. फ्लोर पर अगर डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, शोर नहीं होगा. आज राजनीति का स्तर कितना गिर रहा है, किस लेवल पर आ गया है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है. शोर मचाओ, हा हुल्ला करो, सदन में को चलने मत दो. अगले दिन अखबारों की सुर्खियां होगा, मुद्दा क्या है, डिबेट क्यों नहीं है, वार्तालाप क्यों नहीं है, तर्क वितर्क क्यों नहीं है, इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता. ये कोई एक के आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा. जनता का फैसला सर्वोपरि है. जनता का फैसला भगवान का, ईश्वर का आदेश है. उसको पालन तो सबको करना पड़ेगा. फिर जो हारेगा उसको भी, जो जीतेगा उसको भी. ये स्पोर्ट्स की बात जब हम करते हैं तो इसमें बड़ा साफ है कि इसमें कौन लोग विपरीत परिस्थितियों में देश को और समाज को संकट से बाहर ला सकते हैं. तब होती है टीम के कप्तान की पहचान. ये टीम वर्क, ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की बात अगर होती है तो स्पोर्ट्स हमको बताता है कि हमको सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं, हमें टीम भावना से खेलने की जरूरत है. जब स्टेडियम में कोई खिलाड़ी बाउंड्री पर कैच पकड़ता है, 50 मीटर से दौड़ता हुआ आता है और चीते की तरह कैच पकड़ता और लुढ़क जाता है, तो पूरा स्टेडियम ये नहीं कहता ये फलानी जात का था,
ये फलाने प्रदेश का था, एक ही आवाज गूंजती है, इंडिया इंडिया इंडिया। What is patriotism? Is this patriotism? Is this nationalism? Not to shake hands with Pakistani players? Are they responsible for Kargil war? Are they responsible for Pulwama or Pahalgam? No. They are sportsmen. Why should we refuse to shake hands with them? This is not nationalism. This is not sportsmanship. This is what I want to say. Therefore, sportsmanship is something which you play a game. If you win, good. But you don't sort of rebuke or insult the team you have defeated. In fact, उनके साथ हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना चाहिए। अरे सन 2020 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता और उसने किसको हराया? नदीम को, वो पाकिस्तान का था। और 24 में नदीम ने हमारे चोपड़ा को हरा दिया, लेकिन उन्होंने हाथ मिलाना नहीं, गले मिले और अपना जेवलियन जो था वो एक दूसरा उन्होंने एक्सचेंज किया। दिस इज स्पोर्ट्समैनशिप। दिस इज मिसिंग टुडे इन पॉलिटिक्स। दिस इज आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे दुख है इस बात का कि हम आज पौरुषत्व की बात करते हैं, मैनलीनेस की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में 56 सीने की बात करते हैं। आज पॉलिटिक्स में 56 सीने की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कैसे इस देश के जो गरीब, वंचित, पीड़ित लोग हैं, उनकी लड़ाई किस प्रकार से लड़ें, कैसे हम उन लोगों के दुख सुख में आगे दें। वैमनस्यता करना, वैमनस्यता राजनीति में लाना, ये अधार्मिक है। ये वैमनस्यता राजनीति में लाना और धर्म के नाम पर उसमें बंटवारा करना। आज राजदीप सही कह रहे थे कि स्पोर्ट्स unites and we politics divide. But why? I've had best of my friendship with my BJP leaders. In spite of the fact that I was a chief minister for 10 years, there is not one instance I have taken any action against any of the BJP leaders in Madhya Pradesh. Give me one instance in Madhya Pradesh where I have persecuted innocent BJP leaders. I have had great relationships with RSS leaders also. I admire their spirit of commitment. Since 1925 to 2025, their agenda has remained Hindu Rashtra. That has not changed. But I always tell them, why don't you respect the Constitution of India, which says, we the people of Bharat, India that is Bharat. Why can't you say we want a Bharat Rashtra? Why do you have to say Hindu Rashtra? Now even the Sarsanchalak Mahoday has also said कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान भी हैं, हिंदू सिख भी है, हिंदू ईसाई भी हैं, सब है। अरे जब हैं तो उनको आप भारतीय मानिए।